नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, आज जो मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूं, ये बड़ा अजीब विषय है। अजीब विषय का मतलब है कि हम कभी कभी आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखों से देखा हुआ भी गलत साबित होता है, सच नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा हो, सुना हो, या आपने किसी सीरियल में देखा हो। महाभारत में आपने देखा था कि जयद्रथ वध के समय पर अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज के सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और उस समय पर मध्यांतर में दोपहर के समय युद्ध करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब समय चला गया और इस समय पर सूर्य कहाँ हो सकता है। और देखते ही देखते बादल जो है वहाँ पर घने बादल छा गए और ऐसा हो गया कि जैसे सूर्य अस्त हो गया। लेकिन सूर्य अस्त हुआ नहीं था। सूर्य तो वहां पर उपस्थित था, लेकिन बादलों से ढक गया और वहां पर यह हो गया कि सूर्य अस्त हो चुका है। और महाभारत में कौरव लोग अर्जुन को ये जो के कहने लग गए कि अब आत्मदाह करो, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो। और उसी समय पर आपने देखा होगा कि बादल छट गए और सूर्य सामने आ गया। तो आंखों से देखा हुआ भी असत्य साबित हुआ। इसी प्रकार एक बार की घटना है, और वो घटना क्या है कि गुरु और शिष्य दोनों रात्रि को जो है एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और विश्राम करते हुए पहले शिष्य जो है जाग रहा था, गुरु के चरण दबा रहा था। फिर शिष्य ने कहा कि बेटा अब जो है तुम सो जाओ, मैं जागता हूं। तो गुरु जागने लगे और रात्रि को जो है फुंकार मारता हुआ एक नाग वहां पर आया और आकर के वो शिष्य को डसने लगा। तो गुरु ने पूछा कि नाग देवता, एक बात बताओ, ये तो सो रहा है, इसने आपका क्या किया? इसका दोष क्या है? इसको क्यों डसना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? तो उस समय पर नाग ने एक ही बात कही कि ये मेरे पूर्व जन्म का बैरी है, मैं इसको मारूंगा, मैं इसका खून पीऊंगा। तो एक जन्म के अंदर ये मुझे मारता है और दूसरे जन्म में जो है वो नाग बन जाता है, और फिर वो नाग उसको डसता है और फिर वो नाग बन जाता है, फिर वो उसको डसता है, फिर वो नाग बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कितने जन्मों को? उन्होंने कहा बहुत जन्म हो चुके हैं। ने कहा कभी अंत होगा? कि कभी भी अंत नहीं हो सकता। ने कहा तुम्हें चाहिए क्या? तो वहां पर नाग कहने लगा मैं इसका खून पीऊंगा। कि खून पीने के बाद तुम इसको छोड़ दोगे, डसोगे नहीं? उन्होंने कहा नहीं। तो गुरु ने क्या किया, उस शिष्य के छाती पर बैठ करके ने कहा खून कहां का पियोगे? उन्होंने कहा गले का। तो गले के चीरा लगाया, शिष्य की आंख खुल गई। शिष्य देख रहा है कि मेरा गला काटा जा रहा है, लेकिन शिष्य बोल कुछ नहीं रहा। सोच रहा है कि प्रत्येक क्रिया के अंदर, गुरु के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया के अंदर मेरा भला ही होगा, इसीलिए गुरु आज मेरा गला काट रहे हैं। उन्होंने गला चीरा, काटा, एक जो है पत्ते का दोना बनाया, उसके अंदर रक्त लिया और उस नाग को उन्होंने जो है पिलाया। नाग पी कर के चला गया। जन्म जन्मांतर की दुश्मनी जो है वो समाप्त हो गई। शिष्य सुबह उठा गए और उठने के बाद गुरु ने कहा कि बेटा रात्रि को तुम्हारी आंख नहीं खुली? ने कहा खुली थी गुरुजी।
कि मैं तुम्हारा गला काट रहा था कि काट रहे थे गुरुजी? तुमने जो है प्रतिकार क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि मैंने यही जो है सोचा कि गुरु अगर कुछ भी क्रिया कर रहे हैं उसमें मेरा कहीं ना कहीं हित है, और वो मैंने देख लिया कि उसके अंदर मेरा हित क्या है। और मेरा जो हित था वो ये था कि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी जो है असत्य साबित होता है। तो जीवन के अंदर हर बात के ऊपर विश्वास या भरोसा जो है हमें नहीं करना चाहिए। ये कहीं एक उपदेश मैंने पढ़ा था, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।